जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप सभी भक्तों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपका प्रेम भाव, आपकी श्रद्धा भक्ति अपने ठाकुर जी, अपने लड्डू गोपाल पर और भी ज्यादा गहरी हो जाएगी। आप अपने लड्डू गोपाल पर और भी ज्यादा विश्वास करने लगेंगे। दोस्तों ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे प्यारे से कृष्ण कन्हैया, हमारे भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप श्री लड्डू गोपाल को एक मूर्ति ही समझते हैं। वो नहीं समझते कि हमारे ठाकुर जी साक्षात हमारे साथ हैं। दोस्तों कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, वो समय आ जाता है, वो संकट आ जाते हैं जो हम हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। यदि हम अपनी परेशानी के बारे में किसी और से कहते हैं तो उस समय तो वो बड़े प्यार से सुनते हैं, इसके बाद वो हमारा मजाक बनाते हैं और अन्य कई चार जगह पर जाकर हमारा मजाक बनवाते हैं। इसीलिए अपनी दुख की बातें, अपनी परिस्थितियां, अपने संकट के बारे में कभी भी किसी से बात नहीं करनी चाहिए, कभी भी किसी को कुछ बताना नहीं चाहिए। दोस्तों जो आप किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते वो अपने ठाकुर जी से कह सकते हैं। आपके जीवन में कैसा भी दुख हो, कैसी भी परेशानी हो, आप ईश्वर के साथ बांट सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी बात सुनकर कोई आपकी हंसी उड़ाए या फिर आप पर क्रोध करे, पर हमारे लड्डू गोपाल जी, हमारे ठाकुर जी ना तो हमारी हंसी उड़ाते हैं और ना ही हम पर क्रोध करते हैं। दोस्तों जब आप भगवान के सामने, अपने लड्डू गोपाल के सामने अपनी बात रखेंगे, भले ही आपने गलती की हो तो भी आपके लड्डू गोपाल, आपके भगवान, आपके इष्ट आपको सही राह दिखाएंगे, वो आपको सही मार्ग दिखाएंगे। बस आपको अपने ठाकुर जी, अपने लड्डू गोपाल पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। दोस्तों आज मैं आप सभी भक्तों को जो लीला कथा सुनाने वाली हूँ, बहुत ही अद्भुत लीला कथा है। दोस्तों इस घटना की एक खासियत है कि जिन्होंने भी यह घटना हमारे साथ शेयर की है उनको सबसे पहले मैं प्रणाम करती हूँ, क्योंकि उनके अंदर ठाकुर जी पर पूर्ण विश्वास था, उन्हें अपने लड्डू गोपाल पर पूर्ण विश्वास था और तभी उनके अंदर यह भावना जागृत हुई। दोस्तों यही भावना हर व्यक्ति के अंदर जागृत होनी चाहिए। दोस्तों आपसे विनती है कि लीला कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों आज की घटना है राजस्थान में रहने वाले राम जी की। दोस्तों राम जी बताते हैं कि मैं बचपन से ही भगवान शिव, देवाधिदेव महादेव की आराधना किया करता था। मैं अपने महादेव शिव शंकर से बहुत प्यार करता था। लेकिन दोस्तों एक कहावत है कि 15-16 साल की उम्र बड़ी ही कच्ची उम्र होती है। इसी उम्र में जीवन की पूरी नींव रखी जाती है। बच्चों का जीवन बनता और बिगड़ता इसी जीवन की हरकतों की वजह से ही है। यदि इस उम्र में बच्चे सही से संभल जाएं तो बच्चों को जीवन में कभी भविष्य में भी कोई भी परेशानी नहीं होती है। दोस्तों एक कहावत है कि जिंदगी अगर संभल जाए तो एक इबादत है। दोस्तों राम जी बताते हैं कि मैं भगवान शिव से अनन्य प्रेम करता था, उनकी बहुत आराधना किया करता था, लेकिन पता नहीं कब मुझे नशे की आदत पड़ गई थी। राम जी बताते हैं कि नशे की मुझे आदत ऐसी पड़ गई थी कि बिना नशे के मुझसे रहा ही नहीं जाता था और मेरे नशे की वजह से मेरे घर में कलह कलेश होता था। दोस्तों राम जी बताते हैं कि पहले मैं नशा साधारण किया करता था और फिर धीरे धीरे मेरी नशे की आदत बढ़ती गई और मेरा नशा असाधारण हो गया। मेरे नशा करने की वजह से पारिवारिक हालत कमजोर होने लगे, घर पे बहुत ज्यादा कलह रहने लगा, घर वाले मेरी नशे की आदत की वजह से सभी परेशान रहने लगे। इनकी गलत संगत थी, इनका नशा छूट ही नहीं रहा था। मैंने बहुत बार कोशिश की कि कैसे छोड़ूं, नशा कैसे छोड़ूं, मन में यही भाव आता और फिर कहीं ना कहीं मुझे मौका मिल जाता नशा करने का, क्योंकि संगत ही ऐसी थी। मेरे दोस्त ऐसे ही थे जो नशा किया करते थे। इसीलिए दोस्तों वो कहावत है ना कि जैसी संगत वैसी रंगत। मेरी संगत ही ठीक नहीं थी। मेरे जीवन में लगातार नशा बढ़ता ही जा रहा था, हालात गंभीर होते जा रहे थे। घर में मेरी वजह से प्रतिदिन कलह कलेश होने लगे और इसी हालत में मुझे नौकरी मिली। जब मुझे नौकरी मिली, मैं खुद से पैसे कमाने लगा, तब मैं और भी ज्यादा नशा करने लगा। नशा तो पहले से ही बराबर चल ही रहा था, अब तो पैसे भी आने लगे थे। राम जी बताते मेरा नशा छूट ही नहीं रहा था। राम जी बताते हैं कि मैं यह सब कुछ अच्छे से जानता था कि यह सब गलत है, लेकिन गलत आदतों की वजह से मैं यह सब छोड़ ही नहीं पा रहा था। लेकिन इतने नशे के बावजूद भी एक चीज थी जो मैं लगातार कर रहा था, वो थी भगवान शिव की आराधना, भगवान की भक्ति। इतने नशे के बावजूद भी मैं भगवान शिव को नहीं भूला था। देवाधिदेव महादेव की भक्ति करते रहते थे, उनकी आराधना करते रहते थे, पर कर्म जो थे वो गलत होते जा रहे थे और इसी वजह से मेरा परिवार दुखी था। एक दिन हुआ यूं
कि ये गुजरात की एक कंपनी में काम किया करते थे, सॉल्ट कंपनी में, और उस कंपनी का माल आगरा आता था। उस दिन भी आगरा माल आया हुआ था और माल आकर वहाँ से रिजेक्ट हो गया। जब माल रिजेक्ट हो गया तब मुझे गुजरात से आगरा आना पड़ा 1 महीने के लिए। 1 महीने के लिए मैं काम के चक्कर में आगरा आ गया। अब मैं यहाँ पर काम संभाल रहा था और 1 महीने से मैं आगरा में ही रह रहा था। लगातार 1 महीने तक काम करते 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 मैं बोर हो गया, थोड़ा परेशान रहने लगा। तो इनके मालिक ने इनसे कहा कि जा, यहाँ पास में वृंदावन धाम है, मथुरा है, वहाँ जाकर तू घूमा, तेरा मन भी खुश हो जाएगा और तुझे शांति भी मिलेगी। राम जी बताते हैं कि मुझे पता ही नहीं था कि मथुरा वृंदावन में खास क्या है। मुझे सिर्फ इतना पता था जो मथुरा है वह भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। तो इन्होंने सोचा कि चलो मालिक कह रहे हैं तो घूम आते हैं, मैं भी यहाँ पर थोड़ा बोर हो रहा हूँ। अब राम जी मनोरंजन के हिसाब से मथुरा वृंदावन धाम चल दिए। जब मथुरा पहुँचे तो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर गए। वहाँ किसी ने इन्हें बता दिया कि आप वृंदावन धाम जाइए, वहाँ पर बड़े ही सुंदर सुंदर मंदिर हैं। मुझे किसी भी मंदिर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। दोस्तों, राम जी बताते हैं कि मैंने कभी भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं की, मैं उन्हें जानता भी नहीं था। जब मैं जन्मभूमि से वृंदावन धाम पहुँचा तो वहाँ पर प्रेम मंदिर गया और भी जितने भी वहाँ पर मंदिर थे वहाँ पर मैं सब जगह घूम लिया। सभी मंदिरों में दर्शन करने के बाद मैं पहुँचा सबसे लास्ट में बांके बिहारी के मंदिर में। हमारे ठाकुर जी हमारे बांके बिहारी के मंदिर कोई ऐसे ही नहीं जाता, वृंदावन भी कोई ऐसे ही नहीं जाता। जब स्वयं हमारे ठाकुर जी की हमारी राधा रानी की इच्छा होती है, जब स्वयं हमारे बांके बिहारी खुद भक्त से मिलना चाहते हैं तब उसे वह वृंदावन धाम बुलाते हैं। जैसे ही राम जी बांके बिहारी मंदिर में पहुँचे और जैसे ही बांके बिहारी की नजरों से नजरें मिलाई, वह उनको देखते ही रह गए। दोस्तों, राम जी बताते हैं कि मेरे मन में पहली बार यह भाव आया कि यह भगवान का मंदिर नहीं है, यह भगवान का घर है और यह बांके बिहारी का कोई विग्रह नहीं है। साक्षात हमारे ठाकुर जी हमारे बांके बिहारी यहाँ रहते हैं, यहाँ कोई विग्रह नहीं है। ये जो बांके बिहारी हैं, ये जो सामने खड़े हैं, ये सब कुछ देख रहे हैं, ये साक्षात हैं। राम जी बताते हैं मैं ठाकुर जी को निहार रहा था और ठाकुर जी मुझे निहार रहे थे। जैसे ही मेरे मन में ये भाव आया कि भगवान साक्षात यहाँ पर विराजमान हैं, ये हमारे बांके बिहारी का घर है, हमारे ठाकुर जी हमें साक्षात देख रहे हैं। इससे पहले कभी भी मैंने बांके बिहारी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं की, उनकी सेवा नहीं की, कभी भी भगवान श्री कृष्ण के बारे में कुछ जानना नहीं चाहा। लेकिन आज जब पहली बार बांके बिहारी को देखा, जब पहली बार ठाकुर जी को देखा तो देखते ही रह गए। हमारे बांके बिहारी और राम जी के बीच में कोई भी नहीं था। ये ठाकुर जी को निहार रहे थे और ठाकुर जी इन्हें निहार रहे थे। अब वहीं पर बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद राम जी जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगे। रो रो कर भगवान से माफी मांगने लगे, बांके बिहारी से क्षमा मांगने लगे। हे प्रभु, हे कृष्ण कन्हैया, आप साक्षात यहाँ पर विराजित हैं और मुझे आपकी अनुभूति हो रही है। आप हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर विराजमान हैं। और हे प्रभु, यदि आप मेरी बात सुन रहे हैं तो मेरी सारी गलत आदतें छुड़वा दीजिए। मैंने अपने जीवन में बहुत गलतियाँ की हैं, मैंने अपने परिवार को बहुत दुख पहुँचाया है। मेरी वजह से मेरे घर वाले, मेरी पत्नी सभी बहुत ज्यादा परेशान हैं और मेरी ही वजह से मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती। अपने सारे गुनाह, अपनी सारी गलतियाँ ठाकुर जी बांके बिहारी के सामने कह डाली और भगवान श्री कृष्ण बांके बिहारी से कहा कि हे प्रभु, मेरी जिंदगी में बदलाव ला दो, मेरी जितनी भी गलत आदतें हैं सारी छुड़वा दो। यदि मेरी जिंदगी बदल गई, मेरी बुरी आदतें छूट गईं, तो मैं अपने पूरे परिवार के साथ आपके दर्शन करने के लिए आऊंगा। हे प्रभु, हे कृष्ण कन्हैया, हे बांके बिहारी, मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दो, मेरे भी जीवन को बदल दो मेरे ठाकुर जी। और बांके बिहारी के सामने, हमारे ठाकुर के सामने रो रो कर अपने सारे गुनाह कबूल किए, अपनी सारी गलतियां भगवान श्री कृष्ण से कह डाली और रो रो कर उनसे क्षमा मांगने लगे। इसके बाद मैं वहाँ से रोता हुआ नम आँखों के साथ बिहारी जी के पास से आया और मैंने वहीं से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का एक श्री विग्रह लिया और खुशी खुशी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के साथ अपने गाँव गया। बड़ी ही धूमधाम से प्रेम भाव के साथ भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की प्राण प्रतिष्ठा की। अपने ठाकुर जी के लिए मैंने सुंदर सा मंदिर बनाया। मेरे घर में पूजा पाठ का माहौल बना। सभी नित्य प्रतिदिन भगवान
भगवान श्री कृष्ण की पूजा किया करते थे, सेवा किया करते थे और मैं प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण को स्नान करा के उन्हें भोग लगाया करता था, उनकी आराधना किया करता था और उनसे कहता था कि हे प्रभु, हे मेरे कृष्ण कन्हैया, मेरी सारी गलत आदतें छूट जाएं। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत रहा था। सिर्फ 4 महीने ही बीते थे कि मेरी सारी गलत आदतें छूट गईं। मैं जितने भी बुरे कर्म किया करता था वह सारे छोड़ दिए। मेरे घर का माहौल बदल गया। पूरे घर की आस्था भगवान श्री कृष्ण श्री ठाकुर जी में हो गई। मेरा और मेरे घर वालों का ठाकुर जी पर विश्वास प्रगाढ़ हो गया और मैं तो अपने ठाकुर जी पर पूर्ण विश्वास करता हूँ, क्योंकि मेरे कृष्ण कन्हैया, मेरे ठाकुर जी की वजह से ही मेरी सारी गलत आदतें छूट गई हैं। कोई भी ऐसा पल नहीं जाता, कोई भी ऐसा क्षण नहीं जाता जिस समय मैं कृष्ण कृष्ण ना कहूँ। हर पल हर क्षण मेरे मन में मेरे कृष्ण का नाम चलता है और मेरे ठाकुर जी हर पल मेरे साथ रहते हैं। दोस्तों, राम जी बताते हैं मेरी एक बेटी और एक बेटा है। मेरे दोनों बच्चे भी भगवान श्री कृष्ण श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा करते हैं, उनके नाम का जाप किया करते हैं। एक दिन ऐसे ही मेरी पत्नी ने ठाकुर जी को भोग लगाया। उस दिन अमावस्या का दिन था और उस दिन मेरी पत्नी ने ठाकुर जी को खीर का भोग लगाया था। मंदिर का पर्दा गिरा दिया और जब 10 मिनट के बाद ठाकुर जी के मंदिर का पर्दा खोला तो आधी कटोरी खीर वहां से गायब थी। राम जी बताते हैं मेरे ठाकुर जी, मेरे भगवान श्री कृष्ण रोज चमत्कार करते हैं। मुझे रोज मेरे ठाकुर की लीलाओं की अनुभूति होती है। अब मेरे घर में भी सभी बहुत ही खुश रहते हैं और खुश इसलिए रहते हैं क्योंकि मेरे घर के मुखिया मेरे ठाकुर जी, मेरे भगवान श्री कृष्ण हैं। परम पिता परमेश्वर हैं, मेरी राधा रानी हैं। मेरे ठाकुर जी और मेरी प्यारी राधा रानी हमेशा मुझ पर कृपा बनाए रखती हैं। वृंदावन धाम जाने के बाद मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया था और मेरा जीवन बदलने का मुख्य कारण ये था कि मैंने अपनी सारे दिल की बात अपने ठाकुर जी बांके बिहारी से कह दी थी। दोस्तों, हमारे ठाकुर जी, हमारे परम पिता परमेश्वर, हमारे इष्ट कभी भी आपको जज नहीं करते। वो आप पर गुस्सा नहीं करते, वो आपसे नाराज नहीं होते। जब कोई भूला बच्चा उनके चरणों में जाता है, उनके श्री चरणों का सहारा लेता है और उनका सहारा मांगता है, तो हमारे ठाकुर जी अपने बच्चे को, अपने भक्त को अपने गले से लगा लेते हैं। दोस्तों, जिस दिन आप अपनी गलतियाँ, अपने बुरे कर्म सब कुछ स्वीकार करके ठाकुर जी के श्री चरणों में अपना मस्तक रख देते हैं, तो विश्वास कीजिएगा दोस्तों, जैसे ही आपका मस्तक ठाकुर जी के चरणों में झुकता है, आपके मस्तक में, आपके दिमाग में चल रही सारी परेशानियां ठाकुर जी के श्री चरणों के नीचे चली जाती हैं और उन परेशानियों को, उन कष्टों को रौंद देते हैं हमारे ठाकुर जी और सुखी कर देते हैं आपको। ऐसे ही हैं हमारे कृष्ण कन्हैया। बस उन पर विश्वास होना चाहिए, उनसे सच्चा प्रेम होना चाहिए, आपकी उनमें आस्था होनी चाहिए। जीवन में जो बात हम किसी को बता नहीं पाते, चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी हो, चाहे कितने भी ज्यादा दुखी हो, ठाकुर जी के पास एकांत में जाकर सारे अपने मन की बात, अपने बुरे कर्म, अपनी बुरी आदत के बारे में ठाकुर जी से कह डालिए, या फिर जो दुख आपको है उस दुख के बारे में अपने ठाकुर जी से कहिए। यदि आपके घर पे लड्डू गोपाल विराजित हैं तो उनसे अपने दुख की बातें, अपने कष्ट के बारे में अपने ठाकुर जी से कहिए, अपने दुख सुख के बारे में अपने ठाकुर जी से कहिए, उनसे बातें कीजिए। हमारे ठाकुर जी हमारे बांके बिहारी कड़ कड़ में विद्यमान हैं। यदि आप मंदिर नहीं जा पाते, आपके घर में लड्डू गोपाल भी विराजित नहीं है, तो एकांत में बैठकर ठाकुर जी का ध्यान कीजिए और अपने मन की सारी बातें अपने ठाकुर जी से कह डालिए। विश्वास कीजिएगा दोस्तों, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। चाहे परेशानी कितनी भी बड़ी हो सकता है वो परेशानी आपके लिए बड़ी हो सकता है मुसीबत आपके लिए बड़ी है, हो सकता है वो दुख आपके लिए बड़ा है, लेकिन हमारे कृष्ण कन्हैया, हमारे बांके बिहारी, हमारे लड्डू गोपाल के लिए कोई भी परेशानी है ही नहीं। दोस्तों, जैसे ही आप कृष्ण कृष्ण का जाप करना शुरू कर देते हैं, वैसे ही दुख आपसे दूर होने लगते हैं। नाम जाप की बड़ी ही महिमा है। अब आप खुद ही सोचो कि आपको दुख को कितनी दूर करना है। कितना नाम जाप कर सकते हो, कितना कृष्ण बोल सकते हो, कितना राधा बोल सकते हो। दोस्तों, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि ठाकुर जी की सेवा कीजिए, भगवान श्री कृष्ण श्री लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, उन पर पूर्ण विश्वास कीजिए और ज्यादा से ज्यादा नाम जाप कीजिए। राम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतनी अद्भुत लीला कथा आपने हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं अपने चैनल के माध्यम से बाकी सभी भक्तों तक पहुंचा पाई। दोस्तों, अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखना।
दोस्तों, यदि आपके लड्डू गोपाल, आपके ठाकुर जी आपके साथ चमत्कार करते हैं और आपको उन चमत्कार, उन लीलाओं का अनुभव होता है, तो आप हमारे साथ अवश्य ही शेयर करें। आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप पर लिखकर भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं या फिर ऑडियो मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, जय जय श्री राधे।